नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि हर्निएटेड डिस्क के बारे में। हर्निएटेड डिस्क को स्लिप डिस्क, रप्चर डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऐसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो अक्सर में ये होता क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर कोई भी नया इस चैनल पे तो ज़रूर, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मैक्सिमम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनको ये कोई तकलीफ़ है तो वो हमसे संपर्क कर सके। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अक्सर हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट आते हैं और बोलते हैं सर मुझे बैक पेन है, नहीं तो हमको पीठ में दर्द हो रहा है, नहीं तो मेरी डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, हमको चलने में कोई तकलीफ़ हो रही है, हमको एक पर्टिकुलर एरिया जो लो बैक होता है उधर, नहीं तो सर्वाइकल एरिया जो गर्दन के जो भाग में उधर दर्द हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, कंप्लेंट बोलते हैं पेशेंट और उनको बस थोड़े से नाम पता होता है, जैसे कि होता है डिस्क प्रोलैप्स, नहीं तो डिस्क कोई बाहर आ गया है। और कभी कभार पेशेंट बोलते हैं कि पाँव में रेडिएशन जो पेन होता है हमारे पीठ के उधर से पाँव में, दोनों पाँव में हो या एक पाँव में हो, रेडिएट हो रहा है। तो ये सब बहुत सा कारण होता है इसका। देखो, लो बैक का एक कारण नहीं होता है, एक ओबेसिटी हो सकता है, स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं, स्कोलियोसिस बोले हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के कारण, नहीं तो जैसे कि हम बोल रहे हैं IVDP, इंटरवर्टिकल डिस्क प्रोलैप्स, उसको बहुत सारे नाम दिए गए जैसे कि हर्निएटेड डिस्क, रप्चर डिस्क, स्लिप डिस्क, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए मगर लेकिन वो सब एक ही चीज़ को दर्शाता है। कि आप सब जानते हैं हमारे जो पेट की हड्डी है एकदम अच्छी तरह अरेंज किया है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक रीजन और सर्वाइकल रीजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। C1 से C7 7 हड्डी उधर होता है, C7 होता है, थोरैसिक एरिया में आता है तो 12 होता है वर्टिब्रेस। उसके बाद आता है हमारा लंबार एरिया, लंबार एरिया में 5 होते हैं और सैक्रल एरिया में 5 और एक कॉक्सिक्स। ऐसा हमारा जो स्पाइनल वर्टिब्रेस जो बोलते हैं, जो बैकबोन बोलते हैं, वैसे अरेंज किया गया है। तो उधर हर जगह जो 2 हड्डी है उसको हम, जो हड्डियाँ बोलते हैं उसको हम वर्टिब्रेस बोलते हैं। तो 2 हड्डी के बीच में एक क्या रखा होता है, एक डिस्क रहता है जो हमारे शॉक अब्सॉर्बर बोलते हैं। जैसे कि हमको पता है गाड़ी में शॉक अब्सॉर्बर का इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ हम्प हो, गटर में चलता है, न तो गड्ढा है उधर भी चलता है। तो हमको क्या नहीं होता है, जब हम उसके अंदर बैठे होते हैं उतना फील नहीं होता है। जब गाड़ी का जब शॉक अब्सॉर्बर ख़राब हो जाता है किसी वास्ते और हम गड्ढे में जाएंगे तो हमको उसका असर हमको पता चलता है। इन द सेम वे, उसी सेम प्रक्रिया से हमारे शरीर में भी एक शॉक अब्सॉर्बर दिया है भगवान ने, जो 2 हड्डी के बीच का डिस्क है। तो वो डिस्क क्या होता है, एक शॉक अब्सॉर्बर, नहीं तो एक कुशन जैसा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है। किसी कारण से जब वो डिस्क कोई इंजरी हो, खेलते समय कोई इंजरी हो, स्प्रेन आए, नहीं तो उसमें कोई ट्रॉमा आए, फ्रैक्चर आए, तो किसी कारण से उस डिस्क में कोई इंजरी होता है, तब वो रप्चर होता है और बाहर निकल जाता है। तो उसी डिस्क के बीच का जो एक भाग होता है, न्यूक्लियस करके एक जेली सब्सटेंस है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और उसी के साथ और जो साइड से बहुत सारे नस, जो नर्व्स बोलते हैं, उधर से गुजरते हैं। तो कौन से एरिया में बल्ज हुआ है उसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं। तो वो डिस्क बल्ज कौन से एरिया में हुआ है, देखो अगर सर्वाइकल एरिया है तो हम उसको बोलते हैं सर्वाइकल डिस्क बल्ज, लंबार एरिया में लंबार डिस्क बल्ज। तो कौन से एरिया में आपको उस डिस्क बल्ज हुआ है वो उसमें डिपेंड होता है। और जब डिस्क बल्ज होता है और उसके जो साइड से बहुत नर्व पास होते हैं, मैंने कहा, तो कौन से नर्व को जाके वो प्रेस करता है, उस प्रेसिंग के वजह से उधर उनको क्या होता है, दर्द महसूस होता है, नंबनेस बोलते हैं वो पैदा होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है और अन्य बहुत सारे सिम्टम्स उनको उसमें दिखाई देते हैं। और मोस्ट प्रोन एरिया जो हम बोलते हैं, जो IVDP ने तो इंटरवर्टिकल डिस्क प्रोलैप्स का मोस्ट प्रोन एरिया हमारा लो बैक है, जो L4 L5 उस एरिया में उनको बहुत सा अधिकतर केस हमको वैसे पाया, इसलिए मोस्ट प्रोन एरिया बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल एरिया में ना हो डिस्क बल्ज, ऐसा नहीं है थोरैसिक एरिया में ना हो, सैक्रल एरिया में ना हो, हर जगह 2 हड्डी है उसके बीच में एक डिस्क दिया गया है। तो डिस्क बल्ज कहीं भी हो सकता है।
तो मोस्ट प्रोन एरिया लो बैक है। तो इसके साथ हम ये भी जानेंगे, अगर आपको अक्यूट स्लिप डिस्क बल्ज हुआ है और आप अपने ओपीडीज में कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको अक्यूट डिस्क बल्ज हुआ है। देखते हैं कि आपको जब डिस्क बल्ज होता है तो उसमें जनरल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब मैंने बोला कि जब वो न्यूक्लियस बाहर नहीं तो डिस्क जब बाहर निकल जाता है तो वो नर्व को प्रेस करते हैं, तो उधर आपको दर्द महसूस होता है, नंबनेस आती है और जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, मसल वीकनेस होता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं जैसे कि जनरलाइज्ड वीकनेस होता है। तो अगला हम देखेंगे कि अक्यूट डिस्क जो स्लिप डिस्क बल्ज में आप कैसे उसको ओपीडीज में आप कैसे उसको छाट सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको अक्यूट स्लिप डिस्क बल्ज हुआ है। तो पहला जो हमारे ओपीज में हम करते हैं, पेशेंट आते हैं तो उनको लेटा देते हैं सुपाइन पोजीशन में, उनको बोलते हैं कि अब लेट जाइए उधर। हम उसको बाद SLR टेस्ट करते हैं जो कि स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट होता है। पेशेंट को लेटाया जाता है सुपाइन पोजीशन में और एक एक करके उनके जो पाँव है घुटने को बेंड नहीं करना होता है। सोते ही मतलब लेते ही आपको क्या करना है, घुटने को ऊपर करना है। मतलब आपको जो एक पाँव जो राइट से स्टार्ट करो तो राइट लेग को ऊपर करना है, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो कितना डिग्री तक वो ऊपर उठा सकता है। अगर उनको 10-20 डिग्री भी उठा ना जा रहा है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि SLR पॉजिटिव है। दोनों पाँव एक साथ हम नहीं करते, एक पाँव के बाद अगला पाँव को हम देखते हैं। और दूसरा सिम्टम है उनको सुबह सुबह बहुत सा दर्द महसूस होना, जैसे कि जहाँ पे डिस्क बल्ज हुआ है उधर उनको बहुत सा दर्द महसूस होना। और तीसरा है उनको जब खांसते हैं नहीं तो जब छींकते हैं तब उनको उस एरिया में जहाँ पे उनको डिस्क बल्ज हुआ है वहाँ पे उनको दर्द महसूस होता है। और चौथा है जब वो ज़्यादा बैठते हैं ना, ज़्यादा खड़े हो जाते हैं और नहीं तो वो चलने लगते हैं तो उधर क्या होता है, उनको जहाँ पे डिस्क बल्ज हुआ है उधर उनको पेन ज़्यादा महसूस होता है। और पांचवा द मेन वन, जब वो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हम उनको बोलते हैं, जो फॉरवर्ड बेंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है लो बैक के, मगर हम जब बोलते हैं तो उनको शार्प शूटिंग पेन अनुभव होता है। तो इन 5 क्या बोलते सिम्टम्स बोल सकते हैं, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनको अक्यूट स्लिप डिस्क बल्ज हुआ है। तो पहला है SLR टेस्ट करने का, और सुबह सुबह जब उनको दर्द महसूस होता है, खांसते छींकते समय उनको दर्द महसूस होता है, ज़्यादा बैठते हैं न चलते हैं तो दर्द महसूस होता है, और फॉरवर्ड बेंडिंग में जब उनको दर्द महसूस होता है तब उन 5 सिम्टम्स से हम उनको कंफर्म कर सकते हैं कि उनको एक अक्यूट स्लिप डिस्क बल्ज हुआ है। और इसके अलावा आयुर्वेद में इस लो बैक एक और ऐसे कंडीशंस के लिए बहुत से अच्छे चिकित्सा भी है। ये अगले वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे। होप हमें आपको सब लोग को ये कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। अगर किसी को हमसे डायरेक्ट संपर्क करना है, फ्री कंसल्टेशन करना है, तो हमने पहले ही बता रखा है कि आपको उसकी प्रक्रिया क्या है। नीचे दिए गए नंबर पे अब बस व्हाट्सएप में जाके मैसेज कीजिएगा फ्री कंसल्टेशन। डेली फ्री कंसल्टेशन थोड़े स्लॉट्स का रखा जाता है, तो जो पहले आते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कृपया करके उस नंबर पे कॉल ना कीजिएगा, आप बस जाके व्हाट्सएप में फ्री कंसल्टेशन आपका नाम पता डाल दीजिएगा। अगर स्लॉट्स फ्री है तो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।